हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है इसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। चेंजेस का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर काफी सारे टॉपिक अपडेट किए गए हैं, कुछ न्यू टॉपिक हैं जिसके ऊपर एनटीए बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आप सभी को कहा था कि हम यहाँ पर पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स का एक एक यूनिट हम अच्छे से आपको रिसेंट ट्रेंड समझाएंगे, प्लस हम उसके ऊपर जो पीवाईक्यूज में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी सीरीज की आज पहली क्लास है जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर हम अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड के बारे में। देन हम कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में ताकि आपको क्वेश्चन समझाया जा सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अब आज के टाइम पे मिलने वाला है। तो गाइस देखो, यहाँ पर हम आपको पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम टारगेटेड 6 मंथ कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं हमने आप सभी को। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो गाइस करना क्या है, आप सभी को सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन इस ऐप को इंस्टॉल करके एग्जाम टारगेट स्टार्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस कुछ इस तरीके से गिवन है जिसमें आपको कुछ टॉपिक मेंशन है जिनको आपको पढ़ना होता है, और इन टॉपिक्स के अलावा कुछ टॉपिक नीचे भी गिवन है आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम करके हैं, और इस तरह के जो टॉपिक है वो मेंशन है। तो ये टॉपिक तो आपको कवर करना ही है, सिलेबस तो करना ही है, उसमें तो कोई दुराई नहीं कि सिलेबस करना ही नहीं करना, सिलेबस तो करना ही करना है आपको। प्लस इसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यहाँ से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार बन रहे हैं। अभी रिसेंट ट्रेंड जो है इस तरीके का बन गया है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कौन से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जहाँ से एज ए टीचर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मॉक टेस्ट बना सकते हैं, या फिर क्विजेज बना सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एनईपी 2020 इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं बार बार, और असेसमेंट के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम के लिए एक रिसेंट ट्रेंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस की किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखो गाइस, अभी यूजीसी नेट जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे। सो क्वेश्चन ये था, इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम क्वेश्चंस इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन है। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर एक बेसिक सा मॉडल बताया है, मतलब एक मॉडल सा बता दिया है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर जो चीजें, जो लर्निंग चीजें होती हैं वो इस तरीके से की जाती हैं। तो सबसे पहले रिमेंबरिंग आता है। अच्छा, मैं आपको एक बार ना पहले मॉडल दिखाई देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली खुद से कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कक्षा प्रश्नों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्मरण करना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और समझना। तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं वो गिवन है। अब मैं आपको एक बार ना मॉडल दिखा देता हूँ। ये है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसमें ये कहा गया है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको क्लासिफाई किया गया है इन 6 चीजों के अंदर। पहली आती है रिमेंबर करना। याद करो, बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे तब आप ज्यादातर चीजों को रट्टा मारते थे, बार बार रटते थे, याद करते थे, तब जाके चीजें आपको याद होती थी। आप ज्यादातर केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम रट्टा मारते हैं, जैसे आपने पहाड़े याद किए होंगे इस तरीके से। फिर अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हो तो आप चीजें समझना चालू कर देते हो, उसके बाद आप चीजों को अप्लाई करना चालू करते हो, उसके बाद आप चीजों को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम चीजों को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो हम चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, कुछ नया खोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये कॉग्निटिव डोमेन जो लर्निंग का एक सिस्टम है वो इस तरीके से होकर गुजरता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है और एंडिंग यहाँ से होती है। तो इस मॉडल को अगर आप याद रखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के वो बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, है ना। तो बस वही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज फर्स्ट क्या है आपका, रिमेंबरिंग। याद है, सबसे पहले रिमेंबर करना होता है काम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, और इसका जो ऑप्शन है दैट विल बी EADCB। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं आजकल। ऐसे ही आप देखेंगे एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये भी जून 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये।
Which of the following assessment types would require to carry out an activity or produce a product in order to demonstrate learning? आप सुनना ध्यान से, देखो इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रकार में सीखने को प्रदर्शित करने के लिए किसी गतिविधि को अंजाम देना या कोई उत्पाद तैयार करना आवश्यक होगा? तो यहाँ पर कुछ असेसमेंट टाइप्स गिवन है, आप इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि भाई इस तरह का जो काम बोला गया है कि मतलब यहाँ पर आपको कैरी आउट करनी है एक एक्टिविटी और प्रोड्यूस करना है एक प्रोडक्ट को, ताकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके अपने लर्निंग को। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा या फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट होगा, सबमिटिव होगा या फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा। तो गाइस देखो यहाँ पर हम कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हमें कोई चीज करके बतानी पड़ रही है, कोई चीज प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग ताकि हमारी हो सके। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस असेसमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये असेसमेंट इतने तरह तरह के होते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अगर आप इनके टाइप समझ लेंगे तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलो गाइस हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्लासरूम के अंदर जब हमसे कोई स्टूडेंट चीजें पूछते हैं तो हम वहां पर चीजों को वहीं पर उनको क्लियर कर रहे होते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। ऑन गोइंग का मतलब कि क्लासरूम चलते चलते आप बता रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो व्हेन यूज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, कब यूज किया जाता है, लर्निंग प्रोसेस के दौरान। जैसे सपोज करो अगर मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ा रहा था उस टाइम पर 2019-20 के आसपास की बात है, तो जब मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा था तो उस केस में क्या था, मैं स्टूडेंट्स को क्लासरूम में खड़ा कर देता था कि बेटा बताओ मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो अगर मैं उससे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इट मींस ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ऑन गोइंग मतलब ऑन गोइंग फीडबैक दूंगा उसे कि बेटा आपको कितना समझ में आया, वो बताएगा, फिर मैं उसको बताऊंगा कि ठीक है चलो आपको इतना समझ में आ गया और किस तरीके से हम समझ सकते हैं चीजों को। तो इस तरीके से चीजें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यूरिंग द क्लास हम चीजों को यहाँ पर स्टूडेंट से पूछते हैं और उसका जवाब वहीं पे देते हैं। तो ये जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। जैसे हम क्लास के अंदर डिस्कशन करा लेते हैं स्टूडेंट से, क्लास रख देते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स को खड़ा करके, हम पूछ सकते हैं, क्विज करवा देते हैं क्लास में। टू इम्प्रूव टीचिंग एंड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर। इससे क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट समझ में आ गया ना, मैंने इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन किया है। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, टू इवेल्युएट स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम थ्रू अ कलेक्शन ऑफ देयर वर्क। अब देखो उनके काम के कलेक्शन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किस काम को किया है, और उसके बाद हम उसकी प्रोग्रेस को जज करेंगे। तो देखो पोर्टफोलियो का मतलब यही हुआ कि हम यहाँ पर कलेक्शन है, मतलब ये भी करवाओ, ये भी करवाओ, ये भी करवाओ, ये भी करवाओ। हम 5-6 काम करवाएंगे स्टूडेंट से और देखेंगे कि भाई कितना वो चीजों को अच्छे से कर पा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से पोर्टफोलियो सा बन जाता है ना। कब यूज किया जाएगा, थ्रू आउट अ कोर्स और यूनिट, मतलब एक कोर्स करवाया जा रहा है, 6 महीने का कोई कोर्स है या 1 साल का या 3 साल का ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर हम अलग अलग काम करवा रहे हैं। जैसे हम उसको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, हम उसको ग्राउंड में क्रिकेट भी खिलवा रहे हैं स्टूडेंट से, हमने कोई इसको सोसाइटी भी ज्वाइन करवा रखी है अपने कॉलेज की। तो हर एक फील्ड में उसके काम को देखा जा रहा है कि बेटा किस तरीके से आप काम कर रहे हो, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे हमने स्टूडेंट से प्रोजेक्ट बनवा लिए, जर्नल्स रिसर्च पेपर लिखवा लिया, आर्ट वर्क करवा लिया, कोई ऐसे लिखवा दिया, है ना। इस तरह का जो चीजें हम सारी चीजें करवा ली, उसके बाद हम उसको जज कर रहे हैं कि कितना उसको समझ में आ रहा है और कितना वो प्रोग्रेस कर पा रहा है। टू असेस ग्रोथ, इसका मेन गोल क्या है कि हम उसकी ग्रोथ को असेस करना है कि कितना ग्रोथ हो रही है उसकी, कितनी क्रिएटिविटी उसके अंदर आ रही है, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट कितने कर पा रहा है हमारा स्टूडेंट। इसके बाद आता है आपका सबमिटिव असेसमेंट। अब यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है कि सबमिटिव असेसमेंट का मतलब है फाइनल, आपका जो फाइनल जो सबमिशन होता है उसको हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ये आपके एंड यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है ना, मतलब जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, ये देखो लिखा हुआ फाइनल एग्जाम जो होते हैं ना, ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं वो आपके सबमिटिव असेसमेंट कहलाते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल यही है, फाइनल एग्जाम जो होते हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट, जिसका कि आज इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था आपसे। सो पर्पस क्या होता है, टू असेस स्टूडेंट्स बाय आस्किंग देम टू परफॉर्म टास्क और क्रिएट प्रोडक्ट, है ना। तो स्टूडेंट से हम एक स्टूडेंट से क्या करते हैं कि एक परफॉर्म करवाते हैं एक टास्क को, या फिर हम एक प्रोडक्ट को ही क्रिएट करने को बोल देते हैं, जिससे कि वो और अपने बेहतर तरीके से स्किल्स का यूज करते हुए करता है। टू डेमोन्स्ट्रेट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल, इससे क्या है, उससे उसकी नॉलेज जो है वो प्रदर्शित होती है। एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट से बोलो बेटा प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करो, तो हम स्टूडेंट से कई बार प्रेजेंटेशन भी करवाते थे कॉलेज में, एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, रोल प्ले करवाए जाते हैं, मॉडल्स एंड रियल वर्ल्ड टास्क दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, आप उसको करके दिखाना है, सारी चीजें खुद करके दिखानी है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होती हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं जल्दी से फटाफट से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, अब आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई इफेक्टिव डोमेन में
के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होते हैं। अच्छा हिंदी में भी क्वेश्चन डाला हुआ है, देखो यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा हिंदी में क्वेश्चन ही नहीं डाला लग रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो गाइस देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है। तो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। सो अफेक्टिव डोमेन डील्स विद हाउ लर्नर्स फील, how they receive and respond to information emotionally, and how they develop values and attitudes over time। अब सुनना ध्यान से। अफेक्टिव डोमेन का मतलब ये हो गया कि एक कैंडिडेट या एक लर्नर जो है वो किस तरीके से फील करता है, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इमोशनली, एंड हाउ दे डेवलप वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ओवर टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, गुस्से में मैं आपसे कुछ बोलूं कि अरे तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, नालायक हो एक नंबर के, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, तब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन ली और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू अब आप क्या रिस्पॉन्ड करने वाले हो। अब आपके मन में या तो आएगा कि सर बहुत गंदे हैं, मुझे डांटते रहते हैं, या आपको लगेगा कि यार नहीं नहीं सर सही बोल रहे हैं, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, ये सब जो है अफेक्टिव डोमेन्स के अंदर चीजें आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। भावात्मक क्षेत्र इस बात से संबंधित है कि शिक्षार्थी कैसे महसूस करते हैं, ये भावनात्मक रूप से सूचना कैसे प्राप्त करते हैं, उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, तथा समय के साथ वे किस प्रकार मूल्य और दृष्टिकोण को विकास करते हैं। तो ये इफेक्टिव डोमेन होता है। अब अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसकी कुछ लेवल होते हैं। जैसे हम बात करेंगे पहले रिसीविंग की, कि इन्फॉर्मेशन क्या रिसीव कर रहा है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, किस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे उसके अंदर चीजें कैरेक्टराइज हो रही हैं। सो डिस्क्रिप्शन क्या एक बार देख लेते हैं। रिसीविंग, विलिंगनेस टू हियर और बिकम अवेयर। मतलब सबसे पहला काम होता है कि देखो ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है ना। जैसे मैं बोला था कि एक 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये क्या है, स्टूडेंट किस तरीके से चीजों को सुन रहा है, किस तरीके से चीजों को उन चीजों से अवेयर है। दूसरा रिस्पॉन्ड करना कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट, मतलब कैसे रिएक्ट करते हो चीजों को लेकर के। फिर शोइंग कमिटमेंट और बिलीफ इन वैल्यू, वॉलंटियरिंग फॉर सोशल कॉज। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करो कोई ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है, तो सोशल कॉज में आप कितना वहां पर हेल्प कर रहे हो, मतलब आपके अंदर कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, आपके अंदर क्या वैल्यूज है, क्या गुण है आपके अंदर। ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग वैल्यूज एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, क्रिएटिंग अ पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। मतलब यहाँ पर आप चीजों को सॉल्व कर रहे होते हो, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो अपने मन ही मन। जैसे मैंने बोला कि बेटा आपको पढ़ाई करनी है, तो अब आप यहाँ पर चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे कि हाँ यार मैं अगर सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, दोपहर में 2 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, शाम को 2 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, इस तरीके से मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीजों को, है ना। सो क्रिएटिंग अ पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स, यहाँ पर आप चीजों को एक एज ए अपने लिए जो चीजें हैं वो अच्छी चीजें बनाने, अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो ताकि मैं चीजों को उस तरीके से कर सकूं। Characterizing, internalizing values to become part of behavior, so acting with integrity, consistently advocating for fairness। मतलब हमें चीजों को यहाँ पर अच्छे से करना है, जो चीज आपने सीखी है, जो चीज आपने सुनी है, जो चीज आपने रिस्पॉन्ड करी, जो सीखी है, जो मॉडल बना है यहाँ पर, उससे आपने क्या वैल्यू जनरेट करी है, आपने क्या नया सीखा है, तो वही आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपके अंदर की जो विशेषताएं वो बाहर निकल के आती है उसके थ्रू। अगर हम बात करें कॉग्निटिव इसका अफेक्टिव डोमेन का क्लासरूम के अंदर की क्या एग्जांपल्स हैं, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियंस ड्यूरिंग ग्रुप वर्क, अगर कोई ग्रुप वर्क कर रहा है तो आप दूसरे के ओपिनियन को समझ रहे हो क्लास में कि हाँ वो बच्चा क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। शोइंग इंटरेस्ट इन कल्चरल डाइवर्सिटी लेसन, वॉलंटियरिंग फॉर क्लासरूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सप्रेसिंग एम्पैथी इन डिस्कशन अबाउट सोशल जस्टिस, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ पर आपका जो भाव, आपके अंदर जो भावना है ना चीजों को लेकर के, वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप चीजों को सीखो, लर्न करो और उसके बाद उसको अपने अंदर अपना लो, मतलब आपके अंदर चीजें आनी भी चाहिए। तो इस तरीके से जो चीजें वो हो रही होती हैं और ये जो है अफेक्टिव डोमेन का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताओ अफेक्टिव डोमेन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो देखो, शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यस ये होगा। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद न्यू वैल्यू, यस ये भी होगा। अटेंडिंग टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट, हाँ बिल्कुल ये भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्लड डोनेशन चल रहा है, तो क्या आप उसे अटेंड करेंगे, तो हाँ बिल्कुल करेंगे। शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, हाँ बिल्कुल कि हम यहाँ पर एक कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं और चीजों को करना चाहते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन है चारों हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ABCD। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस देखो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अच्छा ये तो मैंने आपको ऊपर से समझा दिया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने अपने पेड कोर्स में बहुत अच्छे से समझा रखा है, और ये मैंने आई थिंक एक्स्ट्रा क्लास या शायद एमसीक्यूज वाली क्लास में करवाया था आप सभी स्टूडेंट्स को, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ना सिर्फ मैं आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाऊंगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसको ध्यान में रख करके स्टडी करवाई जाएगी।
तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज और यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पर कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिसी पढ़ाते हैं आपको, और इसी तरीके से मैं आपको अपकमिंग डेज में और भी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा अलग अलग यूनिट्स की। अगर आप कंप्लीट कंटेंट चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में। और पेड कोर्सेज मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इनरोल करना है। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो देखो अभी ना इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि आपको आपके सिलेबस को तो कवर करना ही करना है, प्लस ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।